बहनों राम राम। आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ। एकादशी की कहानी है वो। अब एक राजा था। जो जो व्रत करते हैं ना एकादशी का, उनको जो है कहानी जरूर सुननी चाहिए एकादशी की, या महात्म सुनना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए। तो आज मैं एकादशी की कहानी सुना रही हूँ। एक राजा था, उसके दो बेटी थी। एक छोटी बेटी तो ज़्यादा ज़्यादा सुंदर थी, भोली थी। और बड़ी बेटी तेज थी थोड़ी सी। तो वो जो थी, जब एकादशी के व्रत किया करती थी छोटी बेटी, वो तो बहुत साधारण थी। एकादशी माता उस पर बहुत खुश रहती थी। तो एक दिन जो है उसको रिश्ता करने के लिए आया, राजकुमार देखने आया एक। तो उसको बड़ी को तो उसने मना कर दिया, मैं तो छोटी से कर सकता हूँ शादी। छोटी तो भूली थी, अब वो तो और उससे जलने लगी। वैसे तो पहले पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन वो जलने लगी उससे। कही इसको कैसे ना कैसे मार दूं, मेरी शादी ना हुई। तो बस उसने एक दिन तो उसको जो है जहर के लड्डू दे दिए, वो जब बिना मरी। और फिर एक दिन हंडिया में सांप रख के उसके कमरे में रखी आई, उसे जब बिना कुछ हुआ। फिर एक दिन उससे बोली, चल बहन पानी भरने चलेंगे। अब वो ले गई उसे कुएं पे पानी भरने के बहाने से, और किसी बहाने से उसे धोखे से धक्का दे दिया कुएं में। वो जब भी ना मरी, जब भी ना मरी तो अब उस पर तो जो है एकादशी माता प्रसन्न हो रही थी। एकादशी माता ने तो उसको मरने नहीं दिया। खैर थोड़ी जब बड़ी हो गई खूब, तो वो एक दिन कहने लगी, तू मुझे ये बता, अच्छा मरना तो सब नहीं होता है, देख बहन, तो तेरी जान काहे में अटकी हुई है। तो वो कहने लगी कि जो मेरी जान तो एक जो तोता है हमारे घर में, और उसने हार पैर रखा, उस हार में है, अगर वो हार उतार देगा तो मैं मर जाऊंगी। और जब वो कोई उसका हार को पहन लेगा तो मैं मर जाऊंगी, और जो कोई उतार के रख देगा उसे तो मैं जी जाऊंगी। मैं ऐसा वो है मेरा तो उसमें ही तोते में जाना। अब वो उस तोते को ढूंढने लगी। अब वो अपने पिता से बोली एक दिन, पिताजी अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जो है आप जलाना मत, न दफनाना, कुछ नहीं करना। उनको बेटी ऐसी बात क्यों कर रही है, 3 दिन तेरी शादी के रह गए। उनको पिताजी कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता, चलता है इस दुनिया में सब कुछ, लेकिन अब समय का कुछ पता नहीं होता है। आप मुझे कहीं पर सुला देना, बस मुझे दफनाना मत। चलो वो है, दुनिया तो का कुछ पता थोड़ी होता है, टाइम के टाइम पे क्या हो जाता है। तो उसने कहा अच्छा। अब उसने कहा कि जो है जब उसकी बारात आने वाली थी तो उसने सारे घर में उस तोते को ढूंढ लिया, वो तोता नहीं मिला। तोता नहीं मिला तो वो बड़ी निराश हुई। और इतने उसने बारात दरवाजे पे आ गई, जयमाला डाल दी। बारात की तो जयमाला की रस्म हो गई। जयमाला की जब रस्म हो गई तो फिर अब फेरों का टाइम आ गया। और वो परेशान होती फिर रही तोते को ढूंढती हुई उसे। तो जब फेरों का टाइम आया, वो फेरों पर बैठी तो उसको तोता मिल गया, बड़ी वाली को। बड़ी वाली को तोता मिल गया, उसने उसे मार दिया, और वो हाथ उठा के अपने गले में पहन लिया। और जब उस तोते के गले में से हाथ उतर गया तो वो 3.5 फेरे लेकर निपटी थी, जब तक जब मूर्छित हो गई। अब वहाँ पर सारे में हल्ला मच गया, सब बाराती भी, सब घर वाले भी, सभी कहने लगे लड़कियों को क्या हो गया, लड़कियों को क्या हो गया। राजा ने जो है वैद हकीम बुलवाए राज दरबार के। अब वो वैद हकीम राजा से बोले, राजा ये ना मरी है ना जिंदी है, ऐसा तो ये सीन हम पहली बार देख रहे हैं, ना मरी है या ना जिंदी है। और आप इसको, हम इसकी दवाई भी कोई नहीं है, इसको हमें नहीं पता क्या होगा। तो राजा ने कहा अच्छा तुम ऐसा करना, बाहर जाकर शोर मत मचाना कि मर गई, और जो है या कुछ भी मत कहना, कहना बेहोश, अभी होश में नहीं है। और जो तुमने किसी को जरा सी बात लीक करी ना, तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा। बस वो तो बेचारे डर आए, डर की वजह से उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, चले गए वैद हकीम। तो अब वो बड़ी वाली लड़की बोली, पिताजी ये तो मुझे तो ये बेइज्जती सी लग रही है, हमारी बेइज्जती, आपकी बेइज्जती ना हो, इससे अच्छा तो तुम इस दूल्हे से मेरी शादी करवा दो। तो वो कहने लगा ठीक है बेटा, उनका आपकी भी बेइज्जती होएगी दुनिया में, औरों की भी बेइज्जती होएगी, इनकी भी होएगी, बारातियों की भी। तो कहने लगा ठीक है। अब वो जो है उस छोटी बेटी के कपड़े उतार के उसको पहना के
अब वहाँ पे बैठाई ला के, तो लड़का बोला मैं तो नहीं इससे शादी करता, मेरी तो जो दुल्हन है उसके तो बोलने से फूल झड़े मुँह से, ये नहीं है, मैं तो इसको पहले ही मना कर गया था, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। लेकिन कह सुन के दबाव डाल के सबने उससे शादी करवा दी उसकी, और शादी करके चला गया, ले गया अपने घर। वहाँ जाकर ना तो उसके हाथ का खाना खावे, ना पानी पीवे, ना बोले, ना बात करे, कुछ मतलब नहीं था उसका। अब जब थोड़े दिन हो गए तो उसके मन में ये लगी रहती, वो कहाँ गई इस राज का, मैं पता करूँगा वो क्या बात है, उसके हुआ क्या। तो एक दिन वो ऐसे ही परेशान सा हो गया था, घोड़े पर चढ़ के चल दिया वहाँ से, घोड़े पर चढ़ के चल दिया तो एक जगह घोड़ा जाके रुक गया, चला नहीं। उसने कहा कुछ कारण तो है ही, घोड़ा यहीं क्यों रुका आके। तो उसने वहाँ पे जो चौकीदार था उससे पूछा भाई ये किसका है ये महल। कहने लगा ये तो पुराना राजा का महल है। उसने कहने लगा तो मेरी ससुराल ही है, मैं तो ससुराल में ही आ गया अपनी। तो उनका जो ये पलंग पर कौन है, उन्होंने जो थी उसको वहाँ पे एक झोपड़ी डाल के उसमें लिटा दी। उनको ये पलंग पर कौन लेट रही है, उन्होंने कहा ये तो राजा की बेटी लेट रही है, ये तो मूर्छा आ गई इसको, और ये तो वो है फेरों पे हो गई थी मूर्छित। तो उसने कहा ये तो मेरी पत्नी है। वो समझ गया उस बात को, और वो वहीं रहने लगा। और उसने 4-5 से ही 3.5 फेरे और ले लिए, अपने फेरे पूरे करवा लिए, और वहीं रहने लगा। वो गया नहीं। तो वो जब वो रात को था वहाँ पे, तो वो उठ के बैठ गई। तो उसने कहा कि तुझे क्या हो गया था। कहा मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था, और मैं तो दिन में तो मूर्छित हो जाती हूँ और रात को उठ जाती हूँ। क्यों। कहा ऐसे ऐसे मेरी बहन ने के गले में हार है, और उसने मेरे से सारी बात पूछ ली थी, और इसने उसको अपने पति को सारी बात बता दी जैसे जैसे हुई थी। कि उसने मेरे से पूछा था तू कैसे मरेगी, मैंने कहा तो तेरे गले में हार है, उसमें जान है मेरी, उसने तो मार के हार अपने गले में डाल लिया। और जब वो हार रात को उतार के रखती है तो मैं जिंदी हो जाती हूँ, और दिन में वो उठ के गले को मैं हार पहन लेती है। अब वो समझ गया उस बात को, ठीक है। अब वो थोड़े दिन वहीं पे रहने लगा, रहते वो गर्भवती हो गई लड़की। गर्भवती हो गई तो एक दिन उसको काम था कुछ, वो कहने लगा मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम ठीक ठाक रहना यहीं पे। तो अब उसको तो प्रसव होने वाला था। तो वो कहने लगी कि हे भगवान मुझे दिन में प्रसव ना होवे, रात को होवे, रात को तो मैं जाग जाती हूँ, दिन में होएगा तो कैसे होएगी। अब वो तो उधर चला गया, उसका प्रसव पीड़ा हो गई। तो अब एकादशी माता आई और उसने उसका प्रसव करवा दिया, लड़का हुआ उसका। लड़का हुआ, जब राजा आया देखा लड़का हुआ, तो वहाँ एकादशी माता को देखा। उसने कहा तुम कौन। मैं एकादशी माता हूँ, ये एकादशी के व्रत करती थी, मैं इस पर ये बहुत मोहित हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है, जो मेरा व्रत करता है वो मुझे अच्छा लगता है, विष्णु भगवान को अच्छा लगता है वो आदमी। तो कहने लगा फिर कहा अब इसको ये लड़का हुआ है और तुम्हें ऐसा करना, जब 5 साल का हो जाएगा जब लेकर जाना अपनी इसको वहाँ पे। कहने लगा हार पढ़ा के जब लेके जाना। उनको अच्छा। अब वो जो है लड़का हो गया 5 साल का। नहीं उसे वो रोज देखती, बड़ी वाली रोज इंतजार करती कहाँ चले गए, आए नहीं। अब वो तो उससे प्यार करने लगी थी। तो उसने एक दिन उसको देख लिया, उनको ये वहाँ पे जाता है। अब तो उसने देखा इसका तो लड़का भी है। उसने उस लड़के को एक दिन जब वो गया हुआ था काम से, तो उस लड़के को चुरा लिया, वहाँ से चुरा लिया और उसके टुकड़े करके 2, एक चक्की के नीचे रख दिया, एक अपनी खाट के नीचे रख लिया। अब तो एकादशी माता को पता चल गया। एकादशी माता ने भिखारिन का भेष बनाया, उसके घर पे जाके भीख मांग ली। तो वहाँ पे उसने बांदियों के हाथ उसको भिक्षा भिजवा दी। तो वो कहने लगी एकादशी माता मैं तो रानी के हाथ से लूँगी, भिखारियों के हाथ से तो नहीं लेती, मैं दासियों के हाथ से तो नहीं लेती। तो उसने वो गई अंदर, तो कहा वो जब भिक्षा देने आई तो वो जो थी एकादशी माता बिल्ली का रूप धर के अंदर चली गई, और उस लड़के के दोनों टुकड़े निकाल के और उसको जोड़ दिया और उसमें प्राण डाल दिए। अब वो जी गया। तो वो ले आई उसे वहाँ से, और उसने ला के उसको कहा लो तुम्हारा बेटा आ गया यो, और अब तुम जो है अपनी रानी के से हार लेके आओ और इसको पहनाना। अब 5 साल हो गए, धीरे धीरे 5 साल का हो गया। 5 साल बाद राजा लेके गया उस लड़के को उसके पास में। उसने कहा ये मेरी बहन का लड़का है, और तू जितना प्यार करेगी ना इसे, उतना ही प्यार मैं तुझे करूँगा। इसको खूब अच्छी तरह से रखियो, इसके लिए कोई कमी ना होगी, जो मांगे वही दीजिए। उसने कहा अच्छा, तो मैं तुझसे किसी दिन मोहित हो जाऊँगा तेरे ऊपर, और फिर मैं तेरे से प्यार करने लगूँगा। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा इनको जो है
खूब प्यार करती, खूब अच्छा खिलाती, जो मांगता वही देती। तो एक दिन वो बोला उसका पिता कि तू आज जो है अपनी मामी से, वो तो मामी बना दी थी उसकी, उसने अपनी मामी से हार मांग ले गले का। तो उसने कहा अच्छा, और जो है किसी को कहियो मत मैं कौन हूँ बताइयो ना। मैंने कहा अच्छा। बस उसने कहा मामी मामी मुझे तुम हार दे दो अपना। उसने कहा राजा तो कह रहे जब मैं मेरा ये लड़का ये भांजा खुश होएगा तो मैं तुझसे प्यार करूँगा। तो उसने उसको हार दे दिया। तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा बहुत खुश हुआ तो उसने जो कहा रानी से, उन्होंने कहा आज तुम खाना बना लो, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। तो वो बहुत खुश हुई और वो तो और भी ज़्यादा प्यार करने लगी। एक जब उसने हार पहन लिया लड़के ने तो वो रानी के पास लेके आया अपनी छोटी वाली रानी के पास में, और उसको वहाँ से हार पहना के जिंदी करके और वहाँ ले गया। और बड़ी वाली को उसके बाप के घर भी छोड़ने आ गया। और उसने कहा यूँ कि जो है देखो इसने ऐसा किया था उसके साथ में, पहले उसको तोते को मारा और फिर ये हार इसने पहन लिया, उसको जान के मरवाया था इसने। पिता को बहुत शर्म आई, वो कहने लगा इसने हमको शर्मिंदा किया है लड़की ने, और जो है हो सकता है हमारी परवरिश में कहीं कमी रही हो इससे। भाई हम इस बात की माफ़ी मांगते हैं, जैसे भाई उसके साथ उसको छोड़ने आए ऐसे भगवान जैसे छोटी पैर की जिंदगी बनी और जीवित हुई, ऐसे ही एकादशी माता सब पे दयाल होना, जैसे उसका घर बसाया ऐसे ही सबका घर बसाना। जय एकादशी माता की जय, एकादशी माता की जय। अब बहनों थोड़ा सा कुछ आज मैं एक आपको पहेली सुना रही हूँ। आज मैं पहेली सुनाऊंगी और उस पहेली का उत्तर आपको देना है। जब होता है ना कौन सा बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में देना। मैं देख लूँगी फिर पता चल जाएगा मुझे किस किस ने सही उत्तर दिया है। तो आपको मैं एक पहेली सुना रही हूँ। तो वो पहेली है, दो आदमी कहीं जा रहे थे साथ साथ जा रहे थे। तो एक रास्ते में नाई मिल गया। तो वो कहने लगा मेरे को एक बात बताओ, आप दोनों के दोनों आपस में क्या लगते हो। उसने कहा ये क्या बात हुई। इन्होंने कहा हाँ मैं पूछना चाहता हूँ आपका क्या रिश्ता है, रिश्ता बतलाओ अपना क्या है। तो वो बोला जो दूसरा आदमी था एक आदमी बोला उनमें से कि नाई के बात कर रहे मत हिट्टी, इसकी सासू मेरी सासू आपस में माँ बेटी। अब आप बताना उनका दोनों का आपस में क्या रिश्ता, क्या लगते थे वे। और बहनों राम राम, एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय।